हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स एंड योर टिप्स में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर कराया था जो कि एनसीईआरटी में बेस्ड था पूरा, और मैंने उसमें आपका इस बार एनसीईआरटी से आने वाला सारा पोर्शन कवर करा था। और मैंने ये भी कहा था कि अगली वीडियो जो आएगी मैं उसमें आपको इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है जिसके। तो उसी को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कुछ। एक पॉलिनोमियल है बेटा मेरा, ये रहा देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में 2, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। अच्छा हाँ, अगर बेटा आपने पीछे वाली वीडियो पहले वाली वीडियो नहीं देखी और आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं आता तो प्लीज़ जाके पहले वो वाली वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको आता है पॉलिनोमियल तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एक पॉलिनोमियल है आपका ये रहा, और मैं कहता हूँ फाइंड, आपको वैल्यू निकालनी है कुछ। पहली वैल्यू है आपकी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सेकेंड वैल्यू है आपकी अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा। थर्ड वैल्यू है आपकी अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर, सॉरी अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। फोर्थ अल्फा अल्फा बीटा क्यूब प्लस बीटा अल्फा क्यूब। इस तरह के कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। तो इनको सॉल्व कैसे करें? तो सबसे पहले दिमाग में पता क्या आता है हमारे कि एक काम करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं और यहाँ से जो भी एक्स की वैल्यू निकलेगी वही तो हमारा अल्फा बीटा होता है, उसको उठा के इन सब में पुट कर देंगे। लेकिन आप इसको फैक्टराइज करके देखो, क्या ये हो रहा है फैक्टराइज? मल्टीप्लाई करके तो 2 चाहिए और प्लस करके 4। मुझे तो नहीं आता ऐसा नंबर, आपको आता हो तो पता नहीं। ठीक है ना। अच्छा चलो वो भी बात छोड़ते हैं। अगर बाई चांस ये फैक्टराइज हो रहा होता तो क्या ऐसा करना ठीक था? तो देखिए, ये फैक्टराइज हो या ना हो आपको करना नहीं है फैक्टराइज। हम इनकी वैल्यू हम ऐसे ही निकाल लेंगे बिना फैक्टराइज के। वो कैसे? तो आप बस इतना करो, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा हमने पढ़ा था माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है बेटा। तो यानी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे आप मेरे को ये बता दो ए कितना है। ए की वैल्यू आप देखोगे यहाँ 1 है। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है। ये आपका बी, ये आपका सी। तो ए तो 1 हो गया, बी की वैल्यू आपकी -4 हो गई और सी की वैल्यू आपकी 2 हो गई। ए बी सी निकल गया। तो चलिए इसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये माइनस का माइनस, बी की वैल्यू कितनी है -4 और ए की वैल्यू है 1। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली हमने, कितनी आई है बेटा 4। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लो। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी है देखो 2 और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो ये वाली वैल्यू आ गई। तो चलो बेटा, हमने अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिया, वो 4 है, और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लिया, वो कितना 2 है। दोनों चीज़ें आ गई। अब मुझे ये निकालनी है। तो मैं आपको ना एक दो फॉर्मूले पहले लिखवाता हूँ, आपको वो याद रखने हैं। एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कहीं भी इस चैप्टर में आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख जाए तो बेटा आपको हमेशा ये फॉर्मूला यूज़ करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। ये आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। उसके बाद आप एक ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर कहीं आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मिले तो आप करोगे क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। और इसी में मैं एक और बढ़िया फॉर्मूला लिखा देता हूँ, आप ये भी कर सकते हो। अगर आपको अल्फा 4 प्लस बीटा 4 निकालना है तो आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये यूज़ कर सकते हैं आप।
आप फिर ये भी यूज़ कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है अल्फ़ा माइनस बीटा। कभी आपको इसकी वैल्यू निकालने को आ जाए कि भाई ये निकालो, तो इसको ऐसे नहीं निकालते, इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ये आपको 4 फॉर्मूले यूज़ करने हैं, ये आपको याद कर लेने, या तो आपको बनाना आना चाहिए। मैं एक बना के दिखाता हूँ, चलो आपको पहला वाला बनाते हैं। जैसे हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर मैं करूँ तो क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। मुझे वैल्यू कितने की चाहिए, इतने की, तो मैं क्या करूँगा, इसको उठा के वहाँ भेज दूंगा। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ क्या रह गया, यहाँ रह गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखो मैंने ये लिखा है वहाँ पे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ऐसे हम ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं। इतना टाइम थोड़ा है नहीं हमारे पास बेटा, इसलिए मैंने आपको एक दिखा दिया, बाकी आप ट्राई करके देखो, हो जाएगा, शायद हो जाए आपसे। चलिए वापस आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। मेरे को पहला काम, पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, मेरे को ये फाइंड करना है, क्या, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो इसके लिए आप क्या करो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फ़ा और बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, ठीक है बेटा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा बीटा, और प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा अल्फ़ा। अब आप एक चीज़ देखेंगे, ये वाली चीज़ किसके इक्वल है, इसके, और आपको इसकी और इसकी वैल्यू डाल देनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा देखिए कितना निकाल चुके हैं हम, 4, ऊपर तो 4 आ जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकल गया बेटा, 2, नीचे आ जाएगा 2, तो कैंसिल होके कितना है 2। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। पहला क्वेश्चन सॉल्व। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है आपके। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पूछा मैंने आपसे, अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा। यहाँ भी सेम वही काम करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा बीटा, ये अल्फा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और ये बीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अल्फा अल्फे से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर। अब आपको कुछ चमक रहा है क्या, ये चमक गया मेरे को, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और मैंने बताया आपको क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, और आपके पास सारी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास 4, माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, यहाँ आ जाएगा 2, और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा कितना है फिर से 2, तो क्या बेटा 16 माइनस 4 अपॉन में 2। 16 में से 4 माइनस कर दो 12 अपॉन में 2, दिस इज 6। सेकेंड भी हो गया, थर्ड करते हैं। थर्ड पार्ट है अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा। यहाँ पे भी कर दो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अल्फा बीटा, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन अल्फा क्यूब, और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन बीटा क्यूब। अरे फिर चमका, फिर चमका, सेकेंड फॉर्मूला लगा दो, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, और नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा। वैल्यू डाल दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4, 4 का क्यूब माइनस 3, अल्फा इंटू बीटा है 2, और फिर यह है 4, नीचे आ जाएगा 2। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू क्या है, सॉरी मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा बेटा 4 का क्यूब कितना होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा आपका 40 डिवाइड बाई 2 20, तो ये आ जाएगा आपका 20। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन, ये कैसे करें, बाकी तो सारे फ्रैक्शन में थे, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो देखिए इसको भी कर ही देते हैं। ये आपका फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है आपका अल्फा बीटा क्यूब और प्लस बीटा अल्फा क्यूब। यहां से कॉमन ले लो, देखो
अल्फ़ा बीटा इसमें भी है, अल्फ़ा बीटा इसमें भी है, कॉमन निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लूँ, अल्फ़ा और बीटा, तो यहाँ से बचेगा बीटा स्क्वायर प्लस, और यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लूँ, अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लूँ, तो बीटा तो निकल गया, अल्फ़ा का अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ पर फिर से लग गया बेटा, चमक गया मेरे को, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लगा दो फॉर्मूला, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना बेटा 2, अल्फ़ा प्लस बीटा है 4, 2 अल्फ़ा बीटा 2, अल्फ़ा की वैल्यू बीटा की वैल्यू 2 है, तो आ जाएगा आपका 2, 16 माइनस 4, तो 16 माइनस 4 हो गया 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 24, तो ये आ गया बेटा इसका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आने का भी ट्रेंड चल रहा है बेटा आजकल, ध्यान से देखो इसको, ठीक है ना। आप खुद भी करके देखना, जितने क्वेश्चन मैं कराता हूँ ना, देखो मेरी एक बात मान लो, आपको जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सिर्फ देख के मत छोड़ना इन्हें। आप एक काम करना, अभी तो लिख रहे हो, लिख ही रहे हो, वीडियो देखने के बाद उसी टाइम या फिर सुबह या फिर रात को, जब भी आप देख रहे हो, जब भी आपको टाइम मिले दोबारा, तो आप इन सभी क्वेश्चन को दोबारा से लिख के सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है बेटा। चलिए लिख लीजिए इसे। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन, इसमें लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स, अल्फा और बीटा जो है बेटा ये इसके जीरोज है, तो आपको ये बताना है k की वैल्यू क्या होगी अगर सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इनका कहना है अगर सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों अगर बराबर हो जाए तो k की वैल्यू कितनी होगी। तो सम ऑफ जीरो का मतलब क्या बेटा, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, इन्होंने कहा ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो एक काम करते हैं ना, इसको बोल दो इक्वेशन 1, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं कितना है। अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा आपका माइनस का माइनस बी की वैल्यू, तो जो एक्स के आगे होता है वो सारा बी होता है, तो एक्स के आगे ये सारी चीजें ये सब बी के बराबर है, तो लिखेंगे माइनस के प्लस 2, तो माइनस बी अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ये गलती हो गई, यहाँ स्क्वायर आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 1, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, तो यानी कि फाइनल वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की आ गई के प्लस 2, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है के प्लस 2। अब निकालो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है 3, और ए की वैल्यू कितनी है फिर से 1, तो दैट इज इक्वल टू 3। तो देख बेटा अल्फा इंटू बीटा तो आ गया आपका 3, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है, इन दोनों को उठा के यहाँ डाल दो, अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा के प्लस 2, और अल्फा इंटू बीटा की जगह आ जाएगा 3, तो इसको उठा के ले आओ, तो के की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2, और के की वैल्यू 1। तो ये के वाले क्वेश्चन आजकल आने के ज़्यादा चांस है, एमसीक्यू में आते हैं बेटा ये वाले, आपने भी देखा होगा, प्री बोर्ड दिया है, बोर्ड दिया है, वो दिए रखा है, इंटरनल कई सारे पीरियोडिक टेस्ट वगैरह होते हैं, सब में आपने देखा होगा के आता है, ठीक है ना। चलिए देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन है हमारा, और आगे की तरफ बढ़ गया वो, यहाँ पे क्या रखा, अल्फा और बीटा जो है इसके जीरोज हैं, सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, चमका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लगेगा फॉर्मूला वही वाला। लेकिन आप सबसे पहले एक काम कर लिया करो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो पहले निकाल के साइड कर दे करो, क्योंकि आपको इसका यूज तो होगा ही होगा। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बेटा माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू ये रही, इसके आगे माइनस लगा दो, माइनस बी अपॉन में ए, और ऐसी अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, वो होता है सी अपॉन ए, सी कितना है 4, और ए कितना है के, तो अल्फा प्लस बीटा भी निकल गया, अल्फा इंटू बीटा भी निकल गया। अब आ जाते हैं मुद्दे पे, मुद्दा क्या बेटा, मुद्दा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, और मैंने बताया था आपको ये दिखते ही फॉर्मूला लगा दे करो, कौन सा फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का
होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 24। अब मैं ये निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, -4/k, मैं लिखेंगे -4 डिवाइड बाई k का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा 4/k इक्वल टू 24। कर दो स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो 16/k² -2 4 जा 8/k इक्वल टू 24, ये आ जाएगा आपका। अब इनका लेना एलसीएम, देखो मैं आपको एलसीएम लेना सिखाता हूँ। अगर मैं a और a का एलसीएम लूँ तो a आएगा, लेकिन अगर मैं a² और a का एलसीएम लूँ तब a² आएगा एलसीएम, यानी जो बड़ा होता है ना वो आ जाता है एलसीएम। अगर मैं आपसे कहूँ a² और a³ का एलसीएम लूँ तब कौन आएगा, तब a³ एलसीएम आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ a³ और a का एलसीएम लो तब भी a³ आएगा एलसीएम। यानी कि अगर दो सेम चीज़ें होती हैं उनमें अगर एलसीएम लेना हो तो जो बड़ा होता है उसका वो आ जाता है एलसीएम। तो यहाँ पे आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा k², ठीक है ना। अब k² और k² ये तो सेम हो गए, यानी इसकी टेबल में ये एक ही बार में आएगा और एक को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 16 माइनस। अब यहाँ पे देखो एक k से एक k गया, k बच गया है ना, ये k² है ये k है, एक k गया एक k बचा, इसको मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू 24 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसके नीचे 1 लगा दो, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो k² को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 24k² इक्वल टू, और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा 16 -8k। अब क्या करो, आप सब कुछ एक तरफ शिफ्ट कर लो, 24k² ये इधर आएगा तो +8k और ये इधर आएगा तो -16 इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स मिडिल टर्म स्प्लिट। लेकिन एक चीज देखो, उससे पहले सब कुछ 8 के टेबल में आ रहा है, 8 कॉमन ले लो। अगर 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा बेटा 3k², यहाँ से बचेगा सिर्फ k और यहाँ से बचेगा 2। अब इस 8 को इसके नीचे फेंको, खत्म। जैसे इसके नीचे आएगा 0/8 तो 0/समथिंग इक्वल टू 0, तो क्या बच गया मेरे पास, सिर्फ 3k² प्लस k -2 इक्वल टू 0। अब लगाएंगे हम मिडल टर्म स्प्लिट बेटा, जो मैंने शुरू में सिखाया था आपको पिछली वीडियो में। 2 3 जा 6, आपको दो नंबर ढूंढने, मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 आ जाए और माइनस कर दूं तो 1 आ जाए, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो वो है हमारे खुद 3 और 2, तो ये हो जाएगा 3k² प्लस 3k -2k -2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन, 3k कॉमन, तो ये बचेगा k और प्लस, अगर मैं 3k पूरा कॉमन ले लूँ तो 1 आ जाता है। ध्यान से लेना बेटा कॉमन, 3k इसमें भी है 3k इसमें भी है, 3k कॉमन आ गया। कॉमन मतलब जो दोनों में सेम है, यहाँ से एक k बचेगा यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से कॉमन ले लो -2, तो ये k और यहाँ से जब कुछ नहीं बचा तो 1। अब 3k -2 एक ब्रैकेट में और k + 1 एक ब्रैकेट में, अब ये भी 0 और ये भी 0, तो 3k -2 इक्वल टू 0 और k + 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से अब k निकाल लो। देखो फ्रेम में आ रहा है क्या, आ तो रहा है, डायरेक्ट लिख देता हूँ, लेकिन ये 2 उधर गया और 3 नीचे, तो k की वैल्यू बेटा 2/3 और यहाँ से k की वैल्यू -1। तो देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया बेटा, सब कुछ हो गया इसमें। इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए फटाफट इसे, देखिए बच्चों क्वेश्चन है, ये एक पॉलिनोमियल है, क्या रखा है, इसका एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है, एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है, या फिर देखो या तो ऐसा लिखाएगा या ऐसा लिखाएगा, एडिटिव इनवर्स है, तो आपको बताना है कि वो k की वैल्यू क्या है। तो पहले तो एक काम करो, जब भी क्वेश्चन मैंने अभी बताया आपको, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेकर बाद में बात करेंगे क्या करना है हमें। -b/a, तो माइनस तो लगा दिया फॉर्मूले का, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू ये रही, b के पास भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस k + 3 और a की वैल्यू कितनी है 2, ये रहा। ये तो हो गई इक्वेशन 1 जो हमने यहाँ से निकाल ली पॉलिनोमियल से। अब पढ़ते हैं इसे, इसका एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव का मतलब ये होता है बेटा अल्फा इज इक्वल टू -बीटा,
1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर। समझ गए मेरे ख्याल से। तो अब क्या करो, के की वैल्यू निकालनी है। एक काम करते हैं, माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दो इसमें। तो के प्लस 3 अपॉन में 2 इक्वल टू 0। ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। तो के प्लस 3 की वैल्यू आ गई 0 और के की वैल्यू आ गई बेटा -3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, लिखिए। देखिए बेटा क्या लिखा है इस बार। जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें लिखा था कि एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है। इस बार इन्होंने लिखा है 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे वहां पे दिमाग लगा लिया हमने कि एक दूसरे का नेगेटिव है, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा। ऐसे यहाँ पे दिमाग लगा लेंगे। एक जीरो दूसरे के रेसिप्रोकल के बराबर है। बीटा इधर भेज दो तो क्या बन गया, अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अब अल्फा बीटा का मतलब होता है सी अपॉन ए। तो सी कितना, देखो ये पूरा हो गया आपका सी, ये आपका बी और ये आपका ए बी और ये सी। तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, यानी कि दिस अपॉन में दिस, यानी 2k प्लस 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1। तो आप के निकाल दो, 2 इधर आ जाएगा उठ के, तो हो गया 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 2 और ये 3 उठ के इधर, तो 2k इज इक्वल टू 2 माइनस 3, 2k इज इक्वल टू -1 और k की वैल्यू बेटा -1/2। ठीक है ना। आई होप बेटा समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं ना हर टाइप के क्वेश्चन उठा ले रहा हूँ। आप इन वीडियो के सभी क्वेश्चन को कर लोगे ना, आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ वीडियो देख के जाओ, आप अपनी तरफ से अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं तो गवर्नमेंट स्कूल बेटा सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड करती है, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप अगर उस सपोर्ट मटेरियल को कर गए ना तो समझ लो आपको कोई और बुक छूने की ज़रूरत नहीं है, कोई और सैम्पल पेपर छूने की ज़रूरत नहीं है, उसमें पहले से ही बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो अगर आप प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे हैं और अगर अगर आपका कोई आसपास पड़ोस में कोई दोस्त है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है तो आप उससे सपोर्ट मटेरियल लेके हेल्प ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है वो। देखिए बच्चों एक और बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें क्या रखा है, ये एक पॉलिनोमियल है आपका x² माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, और लिखा है अल्फा और बीटा दोनों इसके जीरोज हैं। शो करो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी। चलिए देखो करते हैं। सबसे पहली बात तो भाई हमें वही बात करनी है जो हम पहले कर रहे थे, x² माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी। तो यहाँ पर पहले मेरे को ए बी और सी की वैल्यू पता करनी है, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, उसके बाद मुद्दे पे जाना है। तो करो क्या आप बेटा, पहले तो इसको लिखो x², आप इसको मल्टीप्लाई करो मैंने से, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है यार। अब मैं आपसे पूछूं b क्या है, तो b होता है जो x के आगे होता है। अभी x के आगे तो क्या, ये तो x प्लस 1 के आगे, तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, p से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो और इससे भी कर दो। तो इसको इससे किया तो -px और इसको इससे करूँगा तो -p, बिकॉज माइनस प्लस माइनस और ये -c। तो आपका a तो हो गया 1, b हो गया -p और c हो गया ये दोनों, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कांस्टेंट टर्म आपका c होता है। चलिए ठीक है, स्टैंडर्ड तो आ गया। अब क्या क्या निकालना है मेरे को, एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो चलो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, माइनस फॉर्मूले का, और b के पास भी देखो माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस p, मीन्स p आ गया और a की वैल्यू तो 1 है। अब आ जाते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, a तो 1 है ना, तो c मेरा कितना, ये सारा का सारा, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब आ जाते हैं जो मेरे को प्रूव करना है, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, एलएचएस में है आपका अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा को इससे मल्टीप्लाई कर दो अल्फा बीटा
अल्फ़ा को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा अल्फ़ा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 1। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा को दोनों से करना है और 1 को दोनों से करना है। तो अल्फ़ा को जब बीटा से करेंगे तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा को 1 से करोगे तो अल्फ़ा, 1 को बीटा से करोगे तो बीटा, और 1 को 1 से करोगे तो 1। अब आप देख रहे हो यहाँ पर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू डाल सकता हूँ, ये देखो, और यहाँ पे मैं अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू डाल सकता हूँ। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं मैं, माइनस पी माइनस सी, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी निकाल चुका हूँ बेटा पी, और ये है +1, पी से पी कैंसिल, 1 माइनस सी, तो ये आपका आंसर आया बेटा 1 माइनस सी। और देखो यही प्रूव करना है हमें RHS। तो चैप्टर से क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने, हाँ एक क्वेश्चन टफ है अभी रह गया है, वो लास्ट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद हम वीडियो ख़त्म करते हैं। और मेरी तरफ से चैप्टर लगभग आपका ख़त्म है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना है, आपको नहीं ख़त्म करना है चैप्टर, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, अगली वीडियो में मैं आपको पहले डाउट कराऊंगा फिर नया चैप्टर शुरू करूँगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं इसी बात पे। चलिए बेटा देखिए लास्ट क्वेश्चन है और हम ख़त्म करते हैं वीडियो इसके बाद। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है बेटा, स्टैंडर्ड के बेस से तो बहुत ही ज़्यादा, यानी पॉलिनोमियल में अगर कुछ टफ बनने का चांस है तो वो यही क्वेश्चन है। इन्होंने क्या कहा है, एक पॉलिनोमियल है ये जिसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स दिस, फाइंड अ पॉलिनोमियल, एक और पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके जीरोज अल्फा बीटा नहीं है, जिसके जीरोज ये हैं, ये और ये। अगर आपने पीछे वीडियो देखी होगी पिछली मेरी पॉलिनोमियल की, तो उसमें मैंने ना पॉलिनोमियल बनाने का एक फॉर्मूला बताया था, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ लिखा था सोर, और यहाँ लिखा था फोर। यहाँ सोर का मतलब था बेटा सम ऑफ रूट, यानी कि पॉलिनोमियल का जो भी रूट है या जो भी जीरो है उसको यहाँ पर प्लस करके लिखो, और जो भी जीरो है उसको यहाँ प्रोडक्ट करके लिखो। तो मुझे एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है बेटा जिसके जीरोज अल्फा और बीटा नहीं है, जिसके जीरोज ये हैं। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर इन दोनों का सम चाहिए होगा, और यहाँ पर मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए होगा। समझ में आई ना बात मेरी? ठीक है, अब एक काम करो, पहले आओ इस वाले पॉलिनोमियल पे, कि अगर भाई ये पॉलिनोमियल दिया है तो कोई ना कोई तो जरूर काम होगा इसका, है ना। तो इससे क्या करते हैं, जब तक कुछ समझ नहीं आ रहा तब तक अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो निकाल ही सकते हैं। तो एज यू नो अल्फा प्लस बीटा होता है बेटा माइनस बी अपॉन ए, तो एक माइनस फॉर्मूले का, एक माइनस बी का प्लस हो गया, तो आ जाएगा 3, और ए की वैल्यू तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं। और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, यानी कि 4। अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। लेकिन मुझे चाहिए क्या, इन दोनों का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट। तो पहले बेटा सम निकालते हैं, एस, यहाँ पर मैं एस पुट करूंगा, यहाँ पे मैं पी पुट करूंगा। तो एस का मतलब इनका सम 1/2 अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा। ध्यान से देखना, बहुत फ्रैक्शन है, इनका लेना पड़ेगा एलसीएम। तो अभी मैंने बताया दो अलग चीज़ों का एलसीएम बेटा अलग ही आता है, लेकिन अगर सेम होते हैं तो बड़ा वाला आ जाता है। लेकिन अगर दोनों अलग चीज़ें हैं तो उनका जो एलसीएम होगा उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, 2 अल्फा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में, इसको यहाँ लिख दो और इसको भी यहाँ लिख दो, 2 बीटा प्लस अल्फा यहाँ पर। और अब आपका ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा 2 बीटा प्लस में अल्फा, और अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा 2 अल्फा और प्लस में बीटा। समझ में आ गई बेटा मेरी बात? इन दोनों को नीचे लिख दिया, ये इधर 1 से मल्टीप्लाई हो गया 2 बीटा प्लस 1, और ये इधर 1 से मल्टीप्लाई 2 अल्फा प्लस 1। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर बीटा देखो, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये 2 बीटा और ये 1 बीटा, 2 और 1 3 बीटा प्लस अल्फा और अल्फा, तो ये हो गया 3 अल्फा। और नीचे क्या करो, नीचे कर दो आप मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई कैसे होगा, एक बार 2 अल्फ़ा से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 अल्फ़ा को अगर मैं इससे करूँगा 2 बीटा से, तो 2 2 ज़ा 4 और अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अभी इसको इससे करा है, अब इसको इससे कर दो, तो 2 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा 2 अल्फ़ा स्क्वायर, फिर अब बीटा से इसको करेंगे तो 2 बीटा स्क्वायर, और इसको इससे करेंगे तो अल्फ़ा और बीटा। यहाँ से आप 3 ले लो कॉमन, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर देखो 4 अल्फ़ा बीटा और एक अल्फ़ा बीटा ये रहा, तो 4 और 1 5, तो ये तो हो गया 5 अल्फ़ा बीटा, और प्लस यहाँ से और यहाँ से इन दोनों से 2 ले लो कॉमन, तो आ जाएगा बेटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कुछ चमका, पहले भी बताया था बेटा मैंने, जहाँ भी आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख जाए, जो फॉर्मूला मैंने बताया वो पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 3 अल्फ़ा प्लस बीटा 5 अल्फ़ा बीटा प्लस में 2, और इसकी जगह आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है ना, ये पीछे मैंने फॉर्मूला लिखा है बेटा पिछली वीडियो में, ना इसी वीडियो में लिखवाया। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब सारी वैल्यू डाल दो इसमें, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 3, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू की 3 है, 5, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 4 है, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा 2 इंटू 4, 3 3 ज़ा 9, 5 4 ज़ा 20, प्लस में 2 9 माइनस 8, 20 प्लस में 2 इंटू 1, 20 और प्लस में 2 9/22। तो ये तो आ गया बेटा आपका एस। अब निकालते हैं पी। पी का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको और इसको, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा। अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 1 1 जा तो 1 होता है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना तो हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में 2 बीटा प्लस अल्फ़ा। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली चीज़ ये रही, यानी इसको ऐसे करना है, फिर 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 ऐसे करना है। इसमें ऊपर 9 आया है, इसमें ऊपर 1 है, 1 ही रहेगा, तो मैं इसकी बेटा सीधी वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/22। आप कर लेना, थोड़ा सा टाइम कम है इस वजह से मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ। ये हो गया, ये आपका सम निकल के आया था, ये आपका प्रोडक्ट निकल के आया। आप पॉलिनोमियल बना देते हैं, तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम और प्लस में प्रोडक्ट। यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा नहीं लिखूँ, क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा बेटा इसके जीरो है, इसके नहीं, जो मैं बना रहा हूँ उसके जीरो नहीं है, उसके जीरो तो अलग ही है, ये उनका सम ऐसे और प्रोडक्ट पी है। तो वैल्यू डाल दो इसमें, ये के का के, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एस की वैल्यू 9/22 और पी की वैल्यू 1/22। इसको सॉल्व करते ही आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 9x/22 और प्लस 1/22। अब इसके नीचे 1 लगा के सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। इस 22 को तो बाहर निकाल देंगे, k/22 और आंसर, एक मिनट बेटा फ्रेम में है नहीं, देख लूँ एक बार, तो ये हो जाएगा आपका इधर 22x² माइनस 9x और प्लस में 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से करना, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ ये चैप्टर मैं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए,
और जैसा कि मैंने कहा है, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी अच्छी, तो आप गवर्नमेंट स्कूल के सपोर्ट मटेरियल करें प्लीज़। ठीक है बेटा, और इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।